तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारे टाइम में भी होता था 90s में, जब हमने खुद 10th 12th करी थी, ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब ये एनसीईआरटी में हुआ करता था। अब ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आरटी एलिमेंट में मिल जाएगा। और इसका रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होता है, 11th में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, 12th के बाद जो एंट्रेंस होता है इंदौर आया रोहतक, और ग्रेजुएशन के बाद जो कैट का पेपर है उसमें ये वाला रिजल्ट यूज होता है, डायरेक्ट एलिमेंट शॉर्टकट। तो लेकिन आज हम इसको आपके सामने प्रूव करेंगे कि भैया अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और एक इन सर्कल है, उसका रेडियस इन सर्कल का क्या है, आर है, वो इन सर्कल पी क्यू आर पे टच कर रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इनटू रेडियस। अब बड़ी ध्यान से बात सुनो, इस बात का मतलब क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सोचो, इसको चेंज करके और क्या लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर। अरे यार किसी ट्रायंगल के पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, एस इंटू आर। ये भी तो आ सकता है प्रूव करने को। इवन जो आर है, आर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये भी तो प्रूव करना आ सकता है। तो चीज यही है, मैं प्रूव करूंगा। फिर अगर तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, ध्यान से सुनो मेरी बात, ट्रायंगल दे रखी होगी, इन सर्कल दे रखा होगा, रेडियस निकालना होगा इन सर्कल का, तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या लगाओगे, उस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और उसको उस ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे। अभी मैं लास्ट में ऐसा क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको एमसीक्यू टाइप, पहले मैं सब्जेक्टिव मोड में करा रहा हूं कि जैसा बुक्स में दिया हुआ। तो देखिए, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट का नाम वो दे देता हूं ओबी, ओसी, ओए। सबसे पहले मैंने ओबी, ओसी, ओए को ज्वाइन किया और ओआर को ज्वाइन कर दिया और ओपी को ज्वाइन कर दिया। रिकॉर्डिंग चल रही है। ओआर को ज्वाइन कर दिया और ओपी को ज्वाइन कर दिया। यहां पे ये एंगल 90 डिग्री क्यों है बताओ, tangent and radius are perpendicular to each other at the point of contact। और ये एंगल 90 डिग्री क्यों है, tangent and radius are perpendicular to each other at the point of contact। और ये एंगल 90 डिग्री क्यों है, tangent and radius are perpendicular to each other at the point of contact। इसको भी आर नाम दे दिया, इसको भी आर नाम दे दिया। अब इस पूरी ट्रायंगल का एरिया लिखूं अगर मैं, तो वो 3 स्मॉल ट्रायंगल्स के एरिया से मिलके बना है। एक है OBA, OBC और OAB, OAC। ये 3 ट्रायंगल्स नजर आ रही है। तो किस किस ट्रायंगल के एरिया से मिलके बना है, ट्रायंगल OAB प्लस OBC प्लस OAC। एरिया की बात कर रहा हूं, इन 3 स्मॉल ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। तो जो सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल है OAB, हाफ बेस इनटू हाइट लगाओ। OAB के लिए बेस है हमारा AB और हाइट है हमारी रेडियस, प्लस OBC के लिए बेस है हमारा BC और हाइट है हमारा रेडियस, जो कि टेंजेंट और रेडियस 90 का एंगल बनाते हैं। OAC के लिए बेस है हमारा AC और हाइट है हमारा रेडियस। अब कुछ कॉमन आने के चांसेस लग रहे हैं आपको, देखो क्या चीज कॉमन आ सकती है, हाफ भी आ सकता है और रेडियस भी आ सकता है। AB प्लस BC प्लस CA और रेडियस भी कॉमन आया, तो ये हो गया। तो ध्यान से देखो, एक तो यही प्रूव हो गया हाफ,
इंटू आर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड्स का सम क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव कर दिया। हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो यही था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 2, क्या बोला मैंने? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हुआ वो? सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूं ये चीज। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इनटू रेडियस। और अगर आर निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय सेमी पेरीमीटर। ये शॉर्टकट्स याद रख लेना, प्रूव मैंने कर दिया है। अब बोर्ड में एमसीक्यू टाइप में आ जाए। ये हो गया, क्वेश्चन सबको आ गया समझ कि भैया एक ट्रायंगल है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। जिसकी साइड कुछ भी दे दे, सपोज इसकी साइड 5 दे दी, एक साइड 4 दे दी और एक साइड 7 दे दी। ठीक है जी। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं इसका इन रेडियस क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो मैं करवा देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले एरिया निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगा बोलो? एस। एस कैसे निकलेगा? 7 + 5 12 + 4 16 बाय 2 8। और एरिया कैसे निकलेगा? इरोन से 8 इंटू 8 - 5 3 8 - 7 1 4। तो इस 8 को 4 इंटू 2 ब्रेक करके 4√6 हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। कोई इश्यू हो तो बताइए। और मुझे निकालना ये रेडियस, तो ये रेडियस कैसे निकलेगा? अभी अभी शॉर्टकट बताया। क्या है रेडियस बोलो? एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। कितना आया था इसका? 8। तो हमारा 6/2। हाँ, हमारा इस ट्रायंगल का जो इन रेडियस आया √6/2 आया। ये याद रखेंगे लाइफ टाइम बेटा, लाइफ टाइम कह रहा हूं क्योंकि 10th के बच्चों को ये चीजें पता नहीं होती है। इवन 11th में भी बच्चे अलग अलग दिल्ली भी चले जाते हैं, उनको ये शॉर्टकट्स पता नहीं होते, लेकिन ये बहुत जगह पे लगते हैं। समझ आ गया बोलो अच्छे से? ठीक है जी।